जय श्री राम मित्रों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। ये हम सभी को पता है, पर कौन कौन से 14 रत्न निकले थे क्या आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताऊंगा आपको। मित्रों, क्या हुआ था जब शिवजी बाल कृष्ण के दर्शन के लिए यशोदा माँ के पास पहुंचे थे? नहीं पता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक छोटे से गरीब भक्त जो भगवान शिव की निंदा करते हुए कहते हैं मुझे कुछ नहीं दिया। तो मित्रों, मैं आप सभी को इन 3 छोटी छोटी कहानियों से वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। तो जय श्री राम मित्रों, चलते हैं हमारे पहले कथा की ओर, जो कि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, समुद्र मंथन तो सबको पता होगा, पर समुद्र मंथन में 14 रत्न जो निकले उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने धारण कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, जिसके 7 मुख थे और जो उड़ने में सक्षम था। इसे दानवों के राजा बलि को सौंप दिया गया। इसके बाद ऐरावत नामक हाथी निकला, जिसके 4 दांत थे। इसे देवताओं के राजा इंद्र ने अपने पास रखा। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकला, जिसको विष्णु भगवान ने अपने पास रखा। उसके बाद कामधेनु नामक गाय निकली, ऋषियों को दे दिया गया। छठे नंबर पर कल्पवृक्ष निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपने पास रखा। 7वें नंबर पर भगवान लक्ष्मी जी निकले। 8वें नंबर पर रंभा नाम की अप्सरा निकली, जिसे देवराज इंद्र ने अपने राज्यसभा के लिए प्राप्त किया। 9वें नंबर पर पारिजात वृक्ष निकला, जिसे देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण भगवान जी के आदेश पर अर्जुन इस वृक्ष को धरती पर लाए। 10वें नंबर पर वारुणी देवी अर्थात वरुण से निकलने के कारण ये जल देवी भी कहा जाता है। 11वें नंबर पे शंख निकला, विष्णु भगवान जी ने रख लिया। 12वें नंबर पे चंद्र, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 13वें नंबर पर धन्वंतरी देव, जो विष्णु के ही अंश है, निष्पक्ष रूप से रहकर इन्हें आयुर्वेद का निर्माण किया। 14वें नंबर पे अमृत, समुद्र मंथन से निकलने वाली आखिरी रत्न थी। अब चलते हैं हमारे दूसरी कथा की ओर। एक बार भगवान शंकर जी के मन में विष्णु जी के बाल स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा हुई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भगवान शंकर अलग जगाते हुए गोकुल में आए। शिव जी आकर द्वार पर खड़े हो गए। तभी नंद के भवन से एक दासी शिव के पास आई और कहने लगी, यशोदा जी ने यह भिक्षा भेजी है, इसे स्वीकार कर ले और लाला को आशीर्वाद दे। शिव जी बोले, मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, अभी तो मुझे बाल कृष्ण के दर्शन करना है। और भगवान शंकर जी ने दरवाजे से आवाज लगाई, अरे मैया, दिखा दे मुख लाल का, तेरे पल्ले में पालनहार दिखा दे मुख लाल का। माँ यशोदा जी ने खिड़की से बाहर देखकर कह दिया कि लाला को बाहर नहीं लाऊंगी, तुम्हारे गले में सर्प है, जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। तब शिवजी बोले, माता, तेरा कन्हैया तो कालों का काल है, ब्रह्मों का ब्रह्म है, वह किसी से नहीं डर सकता, उसे किसी की भी कुदृष्टि नहीं लग सकती, वह तो मुझे पहचानता है। यशोदा जी बोली, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा लल्ला तो नन्हा सा है, आप हट ना करें। शिवजी ने कहा, तेरा लल्ला के दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, मैं यहीं पर समाधि ले लूंगा। बाल कन्हैया भी जान गए कि शिवजी पधारे हैं, बिना दर्शन किए जाएंगे नहीं, पर माता उन्हें वहाँ लेके जा नहीं रही। शिवजी को दर्शन ना मिलने पर वहीं समाधि ले लेंगे। अगर समाधि लग गई तो हजारों वर्षों के बाद ही खुलेगी। तब उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जब कन्हैया किसी भी प्रकार चुप नहीं हुए तो यशोदा जी को लगा कि सचमुच वो योगी परम तपस्वी हैं। यशोदा जी बाल कृष्ण को बाहर लेके आई और उन्हें बाल कृष्ण के दर्शन करवाया। शिवजी ने प्रणाम किया, परंतु इतने में शिवजी की तृप्ति कहाँ होने वाली थी। अब वो गोद में लेना चाहते थे। शिवजी यशोदा जी से बोले, माता, आप बालक के भविष्य के बारे में पूछती हो, यदि आप इसे मेरी गोद में रख देंगे तो मैं इसके हाथों की रेखा अच्छी तरह से देख लूंगा। तब यशोदा जी ने बाल कृष्ण को शिवजी की गोद में रख दिया। शिवजी की गोद में आते ही बाल कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े और शिवजी फिर अपने असली रूप में आके यशोदा माँ को भी दर्शन दिया। और अंत में चलते हैं उस भक्त के पास जिन्होंने भगवान शिव की निंदा करी। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे और शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि शिव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी मुस्कुरा रहे हैं। जब भोले बाबा की समाधि समाप्त हुई तब पार्वती माँ ने पूछा, स्वामी, आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते देखा, इसका कारण क्या है? तब शिवजी ने बताया कि मेरा एक भक्त अपनी पत्नी से बातें कर रहा था, जो कि मृत्यु लोक में रहता है। उसी की बातें सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था।
मृत्यु लोक में एक अनन्य भक्त एक ब्राह्मण है जो मेरे ही मंदिर में एक पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में रहता है। इसकी पत्नी चाहती है उसके पास खुद का घर और धन दौलत हो जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके, परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर ही निर्भर रहता है। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया? शिवजी ने बताया कि आज उसने ताना मारते हुए कहा, जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद ही घर नहीं है, खुद कैलाश पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर दिला देंगे? बस यही सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था, पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा न कर सके। इस पर शिवजी ने कहा, पार्वती जी, ये मेरे वश में नहीं है। सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के साथ इस जन्म के भी कर्मों का फल भोग रहे हैं। जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलने शुरू हो जाएंगे और अंत में वे मुक्ति पा जाएंगे। मित्रों, कैसी लगी आपको ये कथा? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।